नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। धनुषा क्रमदया स्थित राजदेवी मंदिर में मूर्ति सहित के सामान चोरी के गिरोह पकड़ायल 5 गोटे प्रहरी फंदा में। शिक्षा स्वास्थ्य सहित के क्षेत्र में संहिता भावना अनुसार अधिकार नहीं भेटल, मधेशक सामाजिक विकास मंत्री शाह के उपराग। होली पावन के मर्यादित तरीका से मनाव, प्रहरी के अनुरोध। होली में सुरक्षा हेतु 550 प्रहरी परिचालन। मधेशक मुख्यमंत्री यादव के प्रेस सलाहकार में वरिष्ठ पत्रकार अग्रहरी नियुक्त। दलित समुदाय के सदैव उपेक्षा कयल गेल दलित अधिकार कर्मी सभक उपराग, मधेश सरकार में उचित स्थान नहीं भेटला पर असंतुष्टि। आप समाचार विस्तार से। धनुषा क्रमदया स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ राजदेवी मंदिर में चोरी करे वाला 5 गोटे हाथ हथियार सहित पुलिस के फंदा में पड़ल है। बीतल 14 गते रात में 12:10 में मंदिर के ताला तोड़ कर मंदिर से देवी के चांदी के मूर्ति सहित तक गर गहना सब चोरी करे वाला गिरोह पकड़ा गए। वही घटना में संलग्न रहल कहे धनुषा प्रहरी, धनुषा छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 4 रहवाला 30 वर्षक शरीफ मुसलमान, वार्ड नंबर 5 महेंद्र नगर रहवाला 37 वर्षक रज्जाक मोहम्मद, विदेह नगरपालिका वार्ड नंबर 4 सुंदरपुर रहनिहार 21 वर्षक मोहम्मद हबगुल्ला शाह, कमला नगरपालिका वार्ड नंबर 7 हतमुंडा रहवाला 22 वर्षक रमेश कुमार महतो आ विदेह नगरपालिका वार्ड नंबर 4 रहवाला 22 वर्षक नमूद्दीन शाह के पकड़ कर पुलिस सार्वजनिक जिल्ला धनुषबाट उक्त घटनामा संलग्न जिल्ला धनुषा छिरेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 4 बस्ने वर्ष 30 को शरीफ मुसलमानलाई नियन्त्रणमा लिई तत्काल निजको सूचनाको आधारमा पूर्ण योजनाबद्ध तरिकाले भारततर्फ फरार हुन लागेको भन्ने सूचनाको आधारमा धनुषा जनकनन्दनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 महुवा स्थित भारतीय सीमा नजिक रेलवे ट्र्याकको बाटो हुँदै भारततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा 11:50 बजेको समयमा जिल्ला धनुषा छिरेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मयनगर बस्ने वर्ष 37 को रजाक मोहम्मद, जिल्ला धनुषा विदेह नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 सुन्दरपुर बस्ने वर्ष 21 को मोहम्मद हबगुल्ला शाह र जिल्ला धनुषा कमला नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 हतमुंडा बस्ने वर्ष 22 को रमेश कुमार महतो, जिल्ला धनुषा विदेह नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बस्ने वर्ष 22 को नसरुद्दीन शाह समेतलाई मन्दिरबाट चोरी भएका निम्न सरसामानहरूसहित नियन्त्रणमा लिई सबसे पहले पकड़ायल मुसलमान के नियंत्रण में लक तत्काल ओकरा सूचना के आधार में और सबके पकड़ल गए। धनुषा जनक नंदनी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 महुआ स्थित भारतीय सीमा लग में रहल रेलवे ट्रैक के रास्ता में होइत भारत दिश जा रहल अवस्था में मंदिर से चोरी भेल सर सामान सब सहित ओकरा सबके नियंत्रण में लेने पुलिस के कहबै छै। हुन लागेको भन्ने सूचनाको आधारमा धनुषा जनकनन्दनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 महुवा स्थित भारतीय सीमा नजिक रेलवे ट्र्याकको बाटो हुँदै भारततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा धनुषा पुलिस चांदी के मूर्ति के टुकड़ा टुकड़ा भेल अवस्था में आ मुकुट के समेत टुकड़ा टुकड़ा कयल गेल अवस्था में साथे घटना में प्रयोग केने कटुआ पिस्तौल 1 थान आ ओहि में लागे वाला गोली 1 थान समेत बरामद कर और अनुसंधान कर रहा है। यह समूह जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 12 कुआ स्थित हनुमान मंदिर में समेत चोरी केने पुलिस के कहबै छ। मध्य प्रदेशक सामाजिक विकास मंत्री सुरीता कुमारी शाह शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र में संहिता भावना बमोजिम अधिकार नहीं दिल गेल उपराग व्यक्त केलनि छ। जनकपुर धाम में शनि दिन जनकपुर जेसिस आयोजना के होली मिलन समारोह में मंत्री शाह नया संविधान के भावना अनुसार देश में संहिता अयलो पर शिक्षा स्वास्थ्य लगायत तक कोनो क्षेत्र में अधिकार संपन्न नहीं बनाओल गेल उपराग व्यक्त केलनि छ। ओ जनकपुर धाम मध्य प्रदेश के राजधानी भेलो पर ओहन विकास होब नहीं सकल स्वीकार केलनि छ। मंत्री साहब वर्तमान सरकार जनकपुर धाम के वास्तविक राजधानी जेहन स्वरूप प्रदान करबाक हेतु प्रतिबद्ध रहल बतौलन। लेकिन जो विकास के अंतर्गत का कार्यक्रम था, जिस तरह जनकपुर का विकास राजधानी के हिसाब से होना चाहिए था, वो हम लोग 4 साल के बाद कर सके। इसीलिए इस अब के साल में आपका इस जनकपुर का राजधानी के रूप में विकास हो पाएगा। मुझे पूर्ण आशा है कि हमारी ये सरकार आप लोग का
मन्त्री शाह जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल लगायत विभिन्न स्थान में देखल गेल गंदगी व्यवस्थापन के लिए सबक सहयोग आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। कार्यक्रम में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश के पूर्व अध्यक्ष तथा नेकपा एमाले नेता शिवशंकर शाहिरा होली पावन के पवित्रता संग मनाओल जबाक चाही धारणा रखने छलैन। ओ होली के समय में जनकपुर धाम में विगत में किछ अप्रिय घटना सब सेहो भेल स्मरण करैत ओहि दिस ध्यान राखि कऽ सद्भाव के पावन होली मनाओल जबाक चाही धारणा रखलैन। सुसंस्कृति पूर्वक शांति पूर्वक केना बीते से जिम्मेवारी आई के युवा पर विचार करना। विगत में किछ घटना के हमरा सबके तीत अनुभव है जो होली के दिन में हम श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहते और पुनरावृत्ति नहीं हो अपना सबके सजग रह पड़ता है। आइए होली के दिन संचार कर्मी आदरणीय अरुण सिंह जी की हत्याकांड हुई, उनका श्रद्धा सुमन नियम से देना चाहते कहना चाहते यह विकृति सब पर अगर हम अहाँ सब सजग नहीं रहे हम पहले ही कल युवा जो नेतृत्व भोगे जो सम्मान ले मंच पर आकर के आगामी बैठ के अगर सम्मान ले मंच पर आकर के दूसरा भाषण दे तो हमरा कांध पर समाज के जिम्मेवारियों उतने ज्यादा है। तेना जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ जनकपुर धाम के उद्योगी व्यवसायी विभिन्न किसिम से समाज में सहयोग करैत आबि रहल कहित ओ सब भोगैत आयल विविध समस्या सबक विषय में चर्चा परिचर्चा समेत केने छलैन। व्यवसायले हरेक सेक्टरमा दखल छ उहाँको। आज एचएसएसको कार्यक्रममा पनि हेर्दाखेरि प्राय जस्तो उद्योगी व्यवसायको उपस्थिति छ। मैले भन्नुको अर्थ के हो भने उद्योगी व्यवसायले अब आउने दिनमा व्यापार मात्रै गर्दैन, पैसा मात्रै कमाउँदैन। यो जनकपुरलाई सुधार्नलाई, यो जिल्लालाई सुधार्नलाई र यो देशलाई सुधार्नलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पनि आउने दिनमा आउँछ। अहिले नगरपालिकाको अवस्था हेर्नुहोस्, नगरपालिकालाई गधा जस्तो बनाएर सरकारले छोडेको छ। यति अधिकार जस्तो कि त्यहाँ विद्यालयको जिम्मेवारी दिएको छ, स्वास्थ्य चौकीहरूको जिम्मेवारी दिएको छ र नगरपालिकामा जाँदाखेरि मेयर साहब र उपमेयर साहब लगभग टेबलमा 2-3 सय फाइल लिएर बसिरहनुहुन्छ। उहाँको 60-70% समय त त्यसैमा जान्छ अनि उहाँले स्वास्थ्य र शिक्षा कसरी हेर्नुहुन्छ। होली मिलन समारोह जेसी अभिषेक कुमार चौधरी, जेसी राजेंद्र कुमार शाह, अपन टेलिभिजनक प्रबंध निर्देशक नवीन शाह के संगे समाजसेवी बुद्धिजीवी व्यापारी लगायत सबके सहभागिता छलैन। काठमाडौँ में फगुआ प्रदर्शनी कयल गेल। शनि दिन माइती घर मंडला में मिथिला संस्कृति समाज के आयोजना में फगुआ प्रदर्शनी कयल गेल। कार्यक्रम में सहभागी लोकनि होली पावन सद्भाव के पावन भेलासँ नेपाल में रहल विविधता के जोड़बाक काज होली पावन से कयल गेल जानकारी दिलैन। कार्यक्रम में समाजसेवी, राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी, युवा, विद्यार्थी लगायत सबके सहभागिता छलैन। संस्कृति के संरक्षण एवं प्रवर्धन करबाक उद्देश्य से फगुआ प्रदर्शनी कयल गेल समाजक अध्यक्ष वीरेन्द्र ठाकुर बतौलनि। होली के लक्षित कऽ कऽ धनुषा में 560 गोटे प्रहरी परिचालन कयल जेबाक तैयारी कयल जा रहल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से 487 आ प्रदेश प्रहरी कार्यालय से 73 गोटे कऽ कऽ कुल 560 गोटे प्रहरी परिचालन होबय लागल जनाओल गेल अछि। धनुषाक प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड़का विशेष सुरक्षा योजना बना कऽ अतेक संख्या में प्रहरी परिचालन करबाक तैयारी कयल जा रहल बतौलनि। ओ होली के पावन के व्यवस्थित, मर्यादित आ कोनो अप्रिय घटना होबय नहि देबाक लेल प्रहरी परिचालन करय लागल जानकारी देने छलनि। र सुरक्षा योजना धनुषा जिल्लाको सुरक्षा योजना अनुसार हामीले टोटलमा अहिले 487 जना हाम्रो यस कार्यालयबाट र थप जनशक्ति प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट माग गरी टोटलमा 560 जना अहिले तत्काललाई चाहिँ परिचालन गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ गरेका छौँ। यसमा हाम्रो पैदल गस्ती, मोबाइल स्ट्राइकिङ, चेक पोइन्ट, सादा पोसाक, ट्राफिक, उछृंखल गतिविधि करबाक इच्छा विपरीत बैलून फेंकावाला, रंग लगावाला ऊपर निगरानी कर मोबाइल भ्यान, कंट्रोल रूम व्हीकल, क्विक रेस्पॉन्स टीम लगायत के टीम से परिचालन हेबाक हुनक कथन छलैन। एसपी खड़का पारिवारिक हिसाब से होली पावन मनाब सभे के आग्रह कयलनि छै। तेना जबरदस्ती रंग लगावाला के अभद्र व्यवहार में मुद्दा चलेबाक समेत हुनक चेतावनी छलैन। भद्र भलाइसँग मिलेर हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका निर्णयहरू पनि गरेका छौँ, जसमा परिक्रमाको चाहिँ वरिपरि मासु,
रक्सी 1 किलोमिटर वरिपरि नबेच्ने भन्ने किसिमले हामीले चाहिँ निर्णय गरेका छौँ भने त्यस्तै ट्राफिक प्रहरी मापसे चेक करवाला ट्राफिक नियम विपरीत सवारी चलाउने हेलमेट नहीं लगाकर सवारी चलाउने जहन क्रियाकलाप के नियंत्रण करत बताल गेल अछि। एहि बीच मिथिला माध्यमिक की परिक्रमा के मद्देनजर करैत धनुषा सुरक्षा समिति जनकपुर धाम नगर क्षेत्र में होली के दिन मांस मदिरा बिक्री वितरण में पूर्ण रूप से निषेध केलक अछि। जनकपुर धाम में बुध दिन होली मनाल जायत। जनकपुर धाम में 15 दिन धरि चलयवला मिथिला मध्यमा परिक्रमा समाप्त भेला के बाद काल्हि भेने होली मनेबाक परंपरा अछि। एहि परंपरा अनुसार एक दिन विलम्ब क एहिठाम होली मनाओल जाइत अछि। परिक्रमा के अंतिम दिन जनकपुर धाम में अंतर्गृह परिक्रमा केला के बाद होली शुरू होबे के परंपरा अछि। सोम दिन मध्य राति से अंतर्गृह परिक्रमा शुरू भऽ कऽ मंगल दिन समाप्त हैत। ताहि सब परिक्रमा खत्म भेला के बाद काल्हि भेले अर्थात बुध दिन मात्र जनकपुर धाम में होली मनाओल जायत। मध्य प्रदेशक सांसद दीपेंद्र कुमार ठाकुर भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। जनकपुर धाम में शनि दिन मैथिली साहित्य समाज के नवम वार्षिक उत्सव समारोह में प्रदेश सांसद ठाकुर जनकपुर धाम के जनता भ्रष्टाचार के कारण समस्या पड़ित आयल कहैत एकरा विरुद्ध आवाज उठेबाक धारणा रखने छ। अपन पार्टी सरकार रहल वा नहीं रहल कोनो अवस्था में भ्रष्टाचार विरुद्ध अपना आवाज उठेबाक हुनक कहल छलनि। दीपेंद्र ठाकुर एगो एहन शख्स है हम कह देने छियै, चाहे हमार पार्टी सरकार में रहे या प्रतिपक्ष में रहे, जनकपुर के जनता आप भ्रष्टाचार से क्रांत भ गेल, अजीज भ गेल। एहि के विरुद्ध में एनी टाइम आवाज उठाए, हरदम आगे अग्रसर रहो, आक्रामक रूप से भ्रष्टाचार के विरुद्ध आक्रामक। समारोह में मैथिली साहित्य समाज कवि गोष्ठी करैत नवम वार्षिक उत्सव मनौलक अछि। समाज मासिक रूप में कवि गोष्ठी करैत आबि रहल अछि। शनि दिन 109 गोष्ठी कयल गेल। समाज के संयोजक काशीकांत झा रसिक जानकारी देने छथि। जनकपुर में ऐसा 9 वर्ष से हम सब जैसे कवि गोष्ठी शुरुआत करने छी। आई 9म वार्षिकोत्सव कवि गोष्ठी छै। जम्मा जम्मी 109 कवि गोष्ठी आई भ रहल छै। 109 हमर एकर मूल उद्देश्य रहे जे जनकपुर सुतल रहे। ताई में कोनो बहुत संघ संस्था के देखलिए, ओना संघ संस्था के नाम कहे छी तो बहुत गोटे पिटाइयो जाइ छथि, लेकिन हम सब संघ संस्था के नाम नहीं कहब, लेकिन बहुत संघ संस्था एहि नाम पर। गोष्ठी में कवि सभा अयोध्यानाथ चौधरी, मनोज प्रमेश, किरण झा रश्मि, धर्मेंद्र यादव, डॉक्टर गायत्री झा, विजय यादव, मोती झा, वैद्यनाथ पासवान लगायत समसामयिक विषय में कविता वाचन केने छलनि। मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव के प्रेस सलाहकार में वरिष्ठ पत्रकार सीताराम अग्रहरी नियुक्त भेलनि अछि। गोरखापत्र दैनिक के प्रधान संपादक तथा महाप्रबंधक समेत भ चुकल अग्रहरी के शनि दिन मुख्यमंत्री यादव प्रेस सलाहकार में नियुक्ति देलनि अछि। वरिष्ठ पत्रकार अग्रहरी 2072 साल में गोरखापत्र संस्थान से अवकाश पौने छलनि। ओ गोरखापत्र में 27 वर्ष सेवा केने छथि। अग्रहरी गोरखापत्र में प्रधान संपादक के जिम्मेवारी में समेत पहुंचेवाला पहिल मधेसी छथि। अग्रहरी लंदन के थॉमसन फाउंडेशन से पत्रकारिता तालीम लेने छथि। यूनेस्को नेपाल के मीडिया कोऑर्डिनेटर आ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नेपाल के सदस्य के रूप में सेहो ओ काज क चुकल छथि। अग्रहरी 2040 साल में युगवाणी साप्ताहिक से पत्रकारिता शुरू केने छलाह। ओ सुनसरी के दुहवी के थाई बासिंदा छथि। दलित अधिकार कर्मी लोकनि मध्य प्रदेश में दलित समुदाय समानुपातिक समावेशिता अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं पाब सकल उपराग एखनो व्यक्त कयलनि अछि। राष्ट्रीय तत्मा समाज केंद्रीय कार्य समिति के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा के सम्मान तथा जनप्रतिनिधि सभा सम्मान तथा अभिनंदन कार्यक्रम में सहभागी दलित अधिकार कर्मी लोकनि मध्य प्रदेश सरकार में समेत न्यायोचित प्रतिनिधित्व दलित समुदाय से नहीं भेल कहैत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। मधेश में सबसे बड़का क्लस्टर दलित समुदाय रहलो पर सदैव उपेक्षा होइत आयल हुनका सबके उपराग छलनि। मुदा राज्य द्वारा जे उत्पीड़न में पड़ल, विभेद में पड़ल दलित समुदाय सब छै आ कानून में उल्लेख कर देल गेल छै कि मध्य प्रदेश में 18% से ओकर सबके जनगणना के आधार में, हमर अहाँ के जनगणना के आधार में राज्य द्वारा जे जनगणना केने छै ओहि जनगणना के आधार में 18% से ऊपर मधेश में क्लस्टर के हिसाब से दलित समुदाय छै। कार्यक्रम में सहभागी लोग दलित समुदाय भोगैत आयल समस्या पर गंभीर बन सेहो तीनू तह के सरकार संग आग्रह केने छलनि। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नीक कर खोजला पर सेहो अपन पार्टी पर सभे दिस प्रहार भ रहल टिप्पणी कयलनि अछि।
अध्यक्ष ओली निक कर खोजवाला एमाले ऊपर सब दिश प्रहार केंद्रित भेनाय देश के लिए दुर्भाग्य भेल जिकिर के लेने शनि दिन भक्तपुर में आयोजित एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषद केंद्रीय समिति के विचार में हो जनता के भ्रम में पार सफल शक्ति सब एखन से हो सत्ता कब्जा कर रहल बतबैत एहि से मुक्त करबाक काज में लाग पार्टी निकट बुद्धिजीवी सबके आग्रह कयलनि अछि। अध्यक्ष ओली जनता के ओजराहट में रखबाक दिग्भ्रमित करबाक आ पथभ्रष्ट बनेबाक तत्व सब जनता के मुक्त कराब बुद्धिजीवी सब आगा बढ़नाइ जरूरी रहल धारणा रखलनि अछि। लिख क बोल क गोष्ठी सभा सम्मेलन क सेहो एमाले निकट बुद्धिजीवी सब जनता के भ्रम मुक्त बनाओल जबाक आवश्यकता रहल हुनक कहब छलै। किनभने सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणका विरोधी शक्तिहरू आफ्ना क्षुद्र स्वार्थमा अल्झिएका शक्तिहरू सत्ता कब्जा गर्न सफल छन्। अहिले पनि जनता अलमल्याउने गलत रास्ता में जाए नहीं देव सेहो बौद्धिक क्षेत्र के काज भेल कहित बेर बेर दोहराउन छलनि। ओ जनता के चेतना स्तर ऊपर उठेबा काज में बुद्धिजीवी सबके ध्यान केंद्रित कयल जबाक चाही धारणा रखने छलनि। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार देश के विदेशी सबक खेल मैदान बनाब खोज रहल आरोप लगौलनि अछि। मुस्ताङ में विश्वविद्यालय खोलबाक भारतक प्रस्ताव के स्वीकार कऽ प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल चीन विरुद्ध गद्दारी केने आ देश के विदेशी सबक खेल मैदान बनाब चाहने अध्यक्ष ओली के कथन अछि। स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल शनि दिन एमाले पार्टी केंद्रीय कार्यालय चासल में आयोजना केने कार्यक्रम में ओहिठाम रहल यूरेनियम के ध्यान दऽ कऽ विश्वविद्यालय खोलबाक कहलो पर ई देश के लेल खतरनाक भेल दाबी समेत केलनि। गर्न खोजेको 31 साललाई ठूलो स्केलमा दोहोर्याउन खोजिया हो। राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई अस्वीकार गरेको, आफ्नै राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई स्वाधीनतालाई अस्वीकार गरेको विश्वविद्यालय बनाउन खोजिया हो र त्यहाँ विश्वविद्यालयका नाममा अर्थकै गर्न खोजेको, विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउन खोजेको। अध्यक्ष ओली कांग्रेस नेतृत्वक 8 दलीय गठबंधन के कोनो गंतव्य नहीं भेल बतौलनि। ओ सोबियु निर्वाचन में अनेरा सोबियु के विजय करेबा काज में जुटा से हो पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके सचेत करौने छलनि। व्यवसायी दुर्गा प्रसाई राजतंत्र जिंदाबाद नहीं कह आग्रह कयलनि अछि। राजतंत्र पुनर्स्थापना करबाक कहित शनि दिन काठमांडू के नया बानेश्वर से आंदोलन के शुभारंभ केने हो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह उपस्थित नहीं भेला बाद राजतंत्र जिंदाबाद के नारा नहीं लगाब आग्रह कयलनि अछि। ऐसा पहिने हुनक समर्थक सब राजा आओ देश बचाओ लगायत के नाराबाजी लगबैत प्रदर्शन कर रहल छल। मुदा प्रचार अपन संबोधन क्रम में राजतंत्र जिंदाबाद के नारा नहीं लगाब आग्रह कयलनि अछि। ओ राजतंत्र चाही त पूर्व राजा शाह आ हुनक परिवार के सदस्य सब सेहो अपन आंदोलन में सहभागी रह पड़बाक शर्त अगाड़ी बढ़ौलनि अछि। प्रसाई अपना पूर्व राजा शाह के देखाक सांसद हेबा किसिम के लोक नहीं भेल सेहो बेर बेर बतौने छलनि। दरबार भित्र बसेर म राजा हुन्छु भन्दा उहाँलाई पनि पाउनु हुँदैन। हामीसँगै आउनु पर्यो, भिड्नु पर्यो, हामीलाई साथ दिनु पर्यो, पर्यो कि परेन भन्नुहोस् त। हामी राजा देखाएर रोटी साट्ने व्यक्ति होइन दुर्गा प्रसाई। म राजा देखाएर सांसद बनेर जान्न। मेरो भनाइ के भनेदेखि ती गरिबको ऋण मिना गरिदेऊ न। आजभन्दा 600-1300 कतिमा हो शङ्करदक साखवा भक्तपुरका त्यतिखेरका राजाले नि भक्तपुरवासीलाई ऋण मोचन गर्दैका थिए। ए बाबा यी गरिबलाई गर्देऊ न, दुर्गा प्रसादलाई पर्दैन, हामीलाई त 5% ब्याजमा देऊ न। सरकारले के गरेको छ भन्दाखेरि हामीसँग कर उठाएको पैसा लगाएर एमाले प्रवेश केने प्रसाई एखन ई पार्टी से परित्याग राष्ट्रिय राष्ट्रियता धर्म संस्कृति और नागरिक बचाओ महाअभियान संचालन करबाक कहित काठमांडू में आंदोलन के कार्यक्रम सब शुरू कयलक अछि। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन क्षेत्रीय सब आदिवासी भेल निष्कर्ष में अपना पहुंचल बतौलनि अछि। उपराष्ट्रपति पुन क्षेत्रीय सब आदिवासी रहल कि नहीं रहल बात में गहराई से अध्ययन कर नेपाल मगर संघ के आग्रह से हो कयलनि। शनि दिन काठमांडू के कलंकी स्थित नेपाल मगर संघक भवन पुनर्निर्माण तथा शालिका अनावरण कार्यक्रम के ओ आदिवासी जनजाति सब अपन पहचान के मुद्दा के छोड़ नहीं हेबाक से हो बतौने छलनि। संविधान में कतेको विषय समावेश केलो पर कतेको विषय बाँकी रहला से के स्थापित करेबाक लेल आदिवासी जनजाति सब एकताबद्ध भ क सरकार के खबरदारी कयल जबाक चाही उपराष्ट्रपति पुन के कथन छ। आदिवासी हुन् कि होइनन्
भन्ने विषय अलिक गहिरो विषय छ र यसको इतिहास तथ्यहरू हामीले हेर्न जरुरी छ। उपराष्ट्रपति पूर्ण आदिवासी जनजाति सभक एकता टूटला पर ओ सब उठबैत आयल पहचान के मुद्दा से हो अजराहट में पर सकबाक धारणा रखलें। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा दूरसंचार सेवा के गुणस्तरीय सर्वसुलभ बनेबाक एखनुक प्रमुख आवश्यकता भेल बतौलने छ। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के रजत जयंती के अवसर में काठमांडू में 6 दिन आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करे तो यह धारणा रखलेने छ। वो दूरसंचार सेवा संचालन तथा प्रयोग के संबंध में नीतिगत, कानूनी आ संरचनागत रूप में आवश्यक सुधार क दूरसंचार सेवा के विकास आ विस्तार के आल जेबाक आवश्यकता देखल गेल धारणा रखने छलें। वो दूरसंचार क्षेत्र भीतर के विकृति आ विसंगति सबके हटाकर दूरसंचार क्षेत्र के नियमन के और प्रभावकारी बनाल जेबाक आवश्यकता रहल धारणा रखलें। अहिले दूरसंचार सेवा अत्यावश्यक सेवाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यसले जनजीविकाका सबै आयामहरूलाई प्रभावित गर्छ। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर कुल गृहस्थी उत्पादनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बेला आएको छ। विश्वव्यापी रूपमा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन। मंत्री शर्मा साइबर सुरक्षा, गोपनीयता सुरक्षा, तथ्यांक सुरक्षा कायम कर आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी कार्य सरकार पहले प्राथमिकता में रखने धारणा रखलें। मंत्री शर्मा कतेको का सब कानून के प्रावधान के कारण संपन्न हो बनी सकल समेत बतौलें। ओ नियामक निकाय आ सेवा प्रदायक संस्था सबसे हो सेवाग्राही संग गंभीर बनब जरूरी रहल धारणा रखने छलें। कैलाली में स्कूल बस के ठक्कर से एक वृद्धा के मृत्यु भेल। मृत्यु भेनिहार में गोदावरी नगरपालिका 6 के खैराना के 65 वर्षक बाटू बट्टे आले मगर रहल बताओल गेल छै। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत गोदावरी नगरपालिका 6 के खैराने में से 1 क 441 नंबर के बस ठक्कर देला पर आले मगर के मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक छै। ठक्कर से गंभीर घायल भेल हुनका इलाज के क्रम में सेती प्रादेशिक अस्पताल में मृत्यु भेल छै। ठक्कर देवे वाला बस अचालक धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 13 वाला 35 वर्षक खुशीराम चौधरी के इलाका प्रहरी कार्यालय माला खेती नियंत्रण में लेलक छै। एहि बीच घटना के विरोध में स्थानीय सब पूर्व पश्चिम राजमार्ग किछ देर अवरुद्ध केने छल। नशीला पदार्थ सेवन क सवारी साधन चलाउने आरोप में 11 गोटे के पुलिस पकड़लक छै। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय शुक्र के रात नागढुंगा में केने विशेष चेकिंग में 11 गोटे नशीला पदार्थ सेवन क सवारी साधन चलाउने पाओल गेल छै। नेपाल प्रहरी अस्पताल लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो आ प्रहरी प्रभाग नागढुंगा के संयुक्त टोली ओकरा सबके पकड़लक छै। ओकरा सबके हिरासत में राखिकर नशीला पदार्थ सेवन के मुद्दा चलेबाक कार्यालय के प्रवक्ता एवं एसएसपी राजेंद्र प्रसाद भट्ट जानकारी देने छथि। धनुषा में कुखरा व्यवसायी सब किसान जोड़ो अभियान शुरू भेल छै। मुर्गा व्यवसायी सब के एक ठाम में एकीकृत करबाक उद्देश्य से 3 दिन से ई अभियान शुरू किया गेल छै। वास्तविक किसान सबके समस्या एकीकृत रूप में समाधान करबाक लेल अभियान शुरू केने अभियान के संयोजक रूपेश कुमार शाह आ रामजीत यादव जानकारी देने छै। अभियान के क्रम में मुर्गा व्यवसायी सबके समय समय में सिप मूलक तालीम सलक आर्थिक आ सामाजिक रूप में समेत सहयोग करबाक लक्ष्य लेल गेल छै। उनका सबके धनुषा सहित देश भर के मुर्गा व्यवसायी किसान सब समस्या में रहल रही तो सरकार आ पुलिस प्रशासन के उदासीनता के कारण अपना सब समस्या में पड़ रहा से संगठित होबे पड़ल वो सब धारणा रखलें। मतलब कि दसवीं के जब फर्स्ट स्थानीय चुनाव रहे तहिया से हम कार्य मतलब कि व्यवसाय शुरू कैली। और व्यवसाय में जब हम शुरू कैली अभी तक हम लॉस में जा रहा है। यहाँ तक कि अभी तक 4 लॉट नेपाल भारत बीच खुला सीमा नाका रहला के कारण समेत अतः के मुर्गा किसान सब समस्या में पड़ रहल उनका सबके उपराग छलें। वो सब भारतीय बाजार के मूल्य में अतः मुर्गा तथा अंडा उपलब्ध कराब नहीं सकला से किसान सबके भारी नुकसानी बोहरा पड़ रहल धारणा रखने छलें। शहीद स्मारक के डिवीजन लीग के लेल संकटा क्लब चाइना ट्रेड लिंक प्राली के यूकान ब्रांड संग खेल सामग्री प्रयोजन समझौता केलक छै। क्लब 3 दिन पत्रकार सम्मेलन करैत यूकान संग 1 वर्षक लेल ई समझौता केलक छै। समझौता अनुसार चाइना ट्रेड लिंक प्राली क्लब के करीब 7 लाख बराबर के खेल सामग्री प्रदान करत। समझौता पत्र में क्लब के अध्यक्ष इंद्रमान तुलाधर आ चाइना ट्रेड लिंक प्राली के प्रबंध निर्देशक राजन महर्जन हस्ताक्षर केने छलें। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। धनुषा क्रमदैया स्थित महाराज देवी मंदिर में मूर्ति सहित सामान चोरी के गिरोह पकड़ायल 5 गोटे पुलिस के फंदा में।
शिक्षा स्वास्थ्य सहित क्षेत्र में संहिताक भावना अनुसार अधिकार नहीं भेटल मधेशक सामाजिक विकास मंत्री के उपराग। होली पावन के मर्यादित तरीका से मनाव प्रहरी के अनुरोध सुरक्षा में 550 प्रहरी परिचालन हैत। मधेशक मुख्यमंत्री यादव के प्रेस सलाहकार में वरिष्ठ पत्रकार अग्रहरी नियुक्त। दलित समुदाय के सदैव उपेक्षा कयल गेल दलित अधिकार कर्मी सभक उपराग मधेश सरकार में उचित स्थान नहीं भेटल पर असंतुष्टि। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।